अभी जो सबसे पावरफुल देवता है कलयुग के अंदर में, हाँ यही है। तत्काल जो अगर कोई फल देने वाला देवता है तो भैरव जी है। और ये जो प्रतिमा है ये चांदी की प्रतिमा है, गोरे भैरवनाथ जी। राम राम सा स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटी माँ में। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपका स्वागत ऐसे कैसे किया। हम तो जय माता की बोलते हैं, क्योंकि आज हम राजस्थान भैरव बाबा के मंदिर में, ये देखिए। और भैरव बाबा का मतलब है भय का नाश करने वाले का, और भैरव बाबा शिव जी का अवतार है, क्योंकि जितने माता रानी के सिद्ध पीठ है उन सभी पर भैरव की पूजा की जाती है। और ब्रह्मा जी ने जब घमंड किया था तब भैरव बाबा भोलेनाथ की आंखों से प्रकट हुए थे, भौं से प्रकट हुए थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर का हनन किया था, और उन्हें गौ हत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था। तब उन्हें कहा गया था कि जब तुम्हारे हाथ से ये शीश गिर जाए वहीं पर तुम्हारी पूजा अर्चना होने लगेगी, अब वहीं पे तुम ठहर जाना। तो उनके हाथ से जो शीश था वो काशी में गिरा, तो वहीं पर वो काशी के कोतवाल को आने लगे। अब एक मंदिर तोलियासर में भी है जहाँ का दर्शन हम आज आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए बाबा का दर्शन करते हैं तोलियासर मंदिर में। जय बाबा की। तो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। जो मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से आता है, देखिए। प्रवेश द्वार मंदिर का इस तरह से कुछ है, ये देखिए। ऊपर से आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको बाबा के दर्शन करवाएंगे। वीडियो में पूरे बने रहना। गलती हम बता देते हैं। ये मंदिर डूंगरगढ़ के 8-9 किलोमीटर एक करीब ये मंदिर है, जहाँ पर एक सालासर पास में एक तोलियासर वहाँ पर भी है। लेकिन हम वहाँ पे भटक चुके थे। हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। तो हमने किसी से बात की भाई वो मंदिर कहाँ पर है, तो किसी ने हमारे को बताया ये डूंगरगढ़ के पास भी एक मंदिर है। तो आप कभी भी जाएं तो डूंगरगढ़ के पास में आकर तोलियासर है। तोलियासर यहाँ पर 2 हैं, ये तो ये वाला तोलियासर है और एक सालासर के पास में तोलियासर है। तो वहाँ पे जाने की गलती मत करना, तोलियासर 2 है। तो ये आपको फाइनली मैं दर्शन कराता हूँ। मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर का बाहर का व्यू कुछ इस तरह से आता है, मैं आपको करा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से व्यू आता है मंदिर का। आप बाहर की साइड में देखेंगे तो अपने भैरवनाथ जी के जो डॉग हैं, जो स्वान सवारी बोला जाता है, वो स्वान सवारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वान सवारी बाबा की खड़ी है। तो चलिए स्वान सवारी के भी हम चरण स्पर्श कर लेते हैं। अभी चलते हैं अंदर, बाबा के दर्शन करेंगे। ये दोनों साइड में ही स्वान सवारी बाबा की खड़ी है। तो सामने देख सकते हैं आप भैरव बाबा जी के दर्शन कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए ये मंदिर तोलियासर के अंदर स्थित है, जो डूंगरगढ़ में आता है। ये और बाकी से ही बात हम करेंगे। ये मंदिर प्राचीनता इस मंदिर की क्या है और ये किसने बनवाया था, आप अंदर से व्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आता है अंदर से। भक्तजनों यहाँ पे छत्र चढ़ा रखे हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है यहाँ पे छत्र चढ़ाए जाते हैं। और आप सामने देख सकते हैं, आपको जूम करके बाबा दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए बाबा की प्रतिमा देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अच्छे से देख लीजिए आप। और पंडित जी से बात करेंगे कुछ। जो मंदिर का व्यू है कुछ इस तरह से आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए बाहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी भैरव बाबा की प्रतिमा बनी हुई है। ये चांदी की प्रतिमा है पंडित जी? हाँ जी, ये देखिए जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं ये चांदी की बनी हुई है भैरवनाथ जी बाबा जी की। ये देखिए। और जो आपको अंदर दर्शन गए थे, यहाँ पे लोगों ने छत्र भी चढ़ा रखे हैं। आपको मैं अच्छे से द्वारा दर्शन कराता हूँ बाबा के। ये देखिए और मैं आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी बाबा का चिन्ह बना हुआ है, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। और इस साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर भी बाबा के चिन्ह बने हुए हैं। ये देखिए
बाबा की जो भी कहानी है पूरी इसमें लिखी हुई है। ये देखिए, हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। अभी हम आपको कराते हैं मंदिर की परिक्रमा। ये मंदिर की परिक्रमा करवा रहा हूँ आपको। ये वही भैरव बाबा हैं जो हर देवियों के साथ भी दुखते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा के साथ भी दुखते हैं, माँ काली के साथ भी दुखते हैं। ये वही भैरवनाथ हैं। ये देखिए, मैं मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में आ चुका हूँ। मंदिर का पीछे से जो मंदिर की परिक्रमा करते हुए जो नज़ारा आता है वो इस तरह कुछ आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपने खाटू श्याम बाबा हैं, देखिए श्याम बाबा जी हैं। यहाँ पे माँ सरस्वती हैं। जैसे कि हमने परिक्रमा आपको करवा दी है और अभी हम बाहर का भी व्यू दिखाएंगे। उस तरह से आता है यहाँ का जो व्यू है। ये देखिए, परिक्रमा हमने कर दी है। यहाँ पे भक्तजन जोत जलाते हैं और प्रसाद वगैरह चलाया जाता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर कलावे बांधे जाते हैं तो हम भी कलावा बनाएंगे। हमें कलावा बांध रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इस भाग्य की बात है जो हमें कलावा बांधने को मिला है भैरवनाथ मंदिर का। तो चलिए हम आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। जो दूसरी प्रतिमा है भैरव बाबा जी की, हाँ, ये देखिए सामने से नज़ारा कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है और सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस जो प्रतिमा की जो है प्राचीनता ये है, मान्यता ये है, और उसको सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसका आज तक पता नहीं चल पाया है ये सिंदूर कहाँ जा रहा है। ये देखिए, भगत जन यहाँ पर सिंदूर चढ़ाते हैं और तेल चढ़ाते हैं यहाँ पर मिक्स करके। अच्छे से दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के। मैं आपको अच्छे से नजदीक से दिखा देता हूँ भैरव बाबा के अच्छे से। यहाँ पे अपने स्वान सवारी है भैरव बाबा जी की, देखिए। और यहाँ पर भक्तजनों ने ये प्रसाद चढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, फूल चढ़े, पान चढ़े, ये देखिए सब कुछ चढ़ा रखा है। और यहाँ पर स्वान सवारी है और यहाँ पर अपने भैरव बाबा बैठे हैं। और ये जो प्रतिमा है ये चांदी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। तो हम बाबा दर्शन कर लिए हैं, अभी चलते हैं बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी संख्या में यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं जो बाबा के दर्शन पाने के लिए आए हुए हैं। तो हमने आपको भैरव बाबा दर्शन करवाए। तो जो है वहाँ पर है बाबा की प्रतिमा है जहाँ पर छत्र चढ़ाए हुए थे, और यहाँ पर बाबा की जो है चांदी की प्रतिमा है जो हमने आपको दिखाया था अभी। बाहर की तरफ से दिखा देते हैं कुछ इस तरह से नजारा आता है भैरव बाबा की प्रतिमा का। देखिए कितनी भारी संख्या में भक्तजन आए हुए हैं, क्योंकि आज है संडे को यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है भैरवनाथ जी मंदिर में। तो हम आपको परिक्रमा करा देते हैं मंदिर की। आपको फिर से दोबारा दर्शन करा देता हूँ मैं भैरव बाबा के। ये देखिए, ये देखिए दोनों तरफ से भक्तजनों ने देखिए यहाँ पर सिकट भी चढ़ा रखी है बाबा को,
ये सिगरेट बंद नहीं होगी, चलती रहेगी, क्योंकि बाबा जी साक्षात इनको सुटा सिगरेट को पीते हैं। साइड से भी आपको सुनवा देता हूँ भैरव बाबा के। ये देखिए, हाँ, मूर्ति नहीं, मूर्ति हाथ दोनों हाथों में लगा दो, पाँव में लगा दो। ये देखिए, तभी हम करते हैं मंदिर की परिक्रमा। ये देखिए, तो मंदिर के पीछे हैं जो परिक्रमा हम करते हैं बाबा की। तो फाइनली भक्तों, हमने आपको दर्शन करवा दिए हैं दोनों प्रतिमा के। जो भैरव बाबा की प्रतिमा है यहाँ पर, प्राचीन काल से है ये प्रतिमा। और अभी जो आपको जोत दिखा रहा हूँ, ये जोत है 2012 से लगातार उसी दिन से चल रही है। जिस टाइम यहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी, चोरों ने चोरी कर ली थी यहाँ पे मूर्ति, तभी से ये जोत अखंड जोत यहाँ पे चल रही है। आपको दर्शन करा देता हूँ मैं। ये वही जोत है जो 2012 से चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो लिखा हुआ प्राचीनता। ये देखिए, जय भैरव बाबा की। भक्तों, जैसे कि ये जोत जल रही है आप सामने, आपने देखी भी है, ये भैरव बाबा की अखंड जोत है, जो कि मूर्ति चोरी होने के दूसरे दिन से लगातार प्रज्वलित है। इसमें घी, खोपरा इत्यादि देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनोकामनाएं मांगी जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि 24/2012 को निर्वाण नाई पुजारियों द्वारा हम सभी के आस्था व विश्वास के प्रतीक भैरव जी महाराज की पत्थर की मूर्ति तेल सिंदूर वाले पुरातन मंदिर से चोरी करके किसी सेठ साहूकार के बहकावे में आकर बेच दी है। भैरव भक्तों ने दिनांक 26/11/2012 से अखंड ज्योति जलाकर 1 महीने तक ज्योति स्थल पर धरना देकर 6 दिन भैरव भक्तों द्वारा भूख हड़ताल करने के आमरण अनशन किया। पुलिस प्रशासन ने तब जाकर 8 पुजारियों में से 7 पुजारियों को गिरफ्तार करके 15 दिन जेल में रखा। अब निर्वाचमान पुजारी हाई कोर्ट में जमानत पर रिहा है। भैरव संघर्ष समिति व तोड़िया ग्रामीणों ने मूर्ति चोरी पुजारियों पर हाई कोर्ट में मुकदमा कर रखा है और अब ग्रामीणों के पक्ष में हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है कि दिनांक 9/12/2012 से आरोपित पुजारियों को हटाकर ग्रामीणों की सहमति से नए पुजारियों द्वारा वैकल्पिक पूजा अर्चना हो रही है। मुकदमे की जांच CIDCP में है। अतः आप सभी भैरव भक्तों से प्रार्थना है कि इस आंदोलन में भैरव संघर्ष समिति को तन मन से सहयोग करें। तो आपने भी देखा कि मूर्ति यहाँ पर चोरी हो गई। ऐसे सब कार्य मंदिर में होते हैं जो कि निंदनीय है। भक्तों, आप सभी इस बात को सहयोग करो, इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाओ ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके कि भक्तों के द्वारा ये ऐसा घृणित कार्य करना सही नहीं है। और आप सभी भी इस मंदिर में आकर एक बार विजिट जरूर करें। भैरव बाबा मंदिर में कहते हैं कि यहाँ पर हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भैरव बाबा काली मैया के बेटे भी कहे जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आए ताकि मंदिर का विवरण आप खुद ले सके। हमारे कहने से आप एक बार जरूर मंदिर में आए। के पूर्व मंत्री भी होते हैं बाबा की, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री राजस्थान के जो हैं, तो बात करते हैं बाबा जी से। जय बाबा जी भगत जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के पूर्व मंत्री जो है, तो आपकी जो मनोकामना पूरी हुई यहाँ पर बाबा के दरबार पे। भैरवनाथ तो शिव का ही अवतार है, तो उनके तो दरबार में अभी जो सबसे पावरफुल देवता है कलयुग के अंदर में, हाँ यही है। तत्काल जो अगर कोई फल देने वाला देवता है तो भैरव जी है। मेरी माँ थी, कभी कोई चीज खो गई या कोई भी बात थी, तुरंत बोल देती थी मेरी परसों माला खो गई। वो भे भैरवनाथ, मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हैं। इतना इनको अगर कोई रोखटा खड़ा हो रहा है बोल रहे हैं तो क्या वही इनकी महिमा का गान कोई कर ही नहीं सकता। इनकी महिमा का गान कोई कर नहीं सकता। बहुत जबरदस्त काम है। सही बात है, सब कुछ देता है। क्योंकि ये तो बिल्कुल पास खड़े ही सुन रही, जैसे आप हम खड़े हैं बिजली की बात सुन रहे हैं, पास खड़े सुन रही है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं उतर रहा था ना, हाँ जी, अभी सबसे बड़ा चमत्कार आपको बताऊं। तब मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि आज प्रसाद ही नहीं मिला अपने को। ये देखिए 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं करता है इनका जो आदेश होता है।
तो भगत जी हमसे जुड़ चुके हैं, जो यहाँ के पंडित जी हैं, मतलब तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ की प्राचीनता क्या है। तो प्राचीनता ये राजा महाराजों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। बहुत पुरानी धाम है और बहुत सारे वर्ष बीत चुके हैं। तो यहाँ की ये रही है कि कोई आदमी मनोकामना मांगता है वो तथापूर्ण पूर्ण होती है और भगवान भैरवनाथ की कृपा रहती है। मतलब तभी से यहाँ की पूजा पाठ हो रही है। पूजा पाठ का नियम बहुत तथाकथित बहुत पहले से चल रहा है, कोई पीढ़ियां बीत चुकी और बहुत सारी व्यवस्थित संस्था है उनमें काम लगी हुई है और भगवान की कृपा से भैरवनाथ की कृपा इस गांव के ऊपर और इस पूरी तहसील के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जो भक्त आता है मांगता है उसको पूर्ण रूप से देते हैं। जैसे अभी आपके सामने मंत्री जी आगे गए थे तो उन्होंने छोटी सी बात कही थी, मुझे प्रसाद नहीं मिला, ऐसा लगा मेरे को, और भारत में मेरे को तुरंत प्रसाद मिल गया। ये तुरंत इनका रहता है। पास में खड़े सुन रहे हैं, आत्मा की बात पहचान लेते हैं भी इनको क्या चाहिए। हाँ, जो आप मनोकामना करोगे पूर्ण रूप से वो पूर्ण होगी, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ का जो एड्रेस है बताएंगे भक्तों को। कोई ये तोलियासर श्री डूंगरगढ़ तहसील है, बीकानेर जिला है। सरदारसर से 45 से 50 किलोमीटर ये दूरी पड़ता है। बीकानेर जिले के अंदर श्री डूंगरगढ़ तहसील में स्थित तोलियासर गाँव श्री डूंगरगढ़ से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। कई भक्त जैसे मान ले खो जाते हैं जाके, वहाँ सालासर के पास में भी एक तोलियासर है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। छोटा तोलियासर है, वहाँ पे वो तोलियासर है, लेकिन छोटा तोलियासर है। और पूर्ण रूप से तोलियासर अगर भैरवनाथ का कोई है वो ये है श्री डूंगरगढ़ में। कोई बंदा यहाँ पर आए तो वो मैप से लगाए तो यहाँ डूंगरगढ़ का श्री डूंगरगढ़ लगाएगा, तोलियासर लगाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, भैरवनाथ मंदिर तोलियासर लगाओगे तो आपको मैप के अंदर मिल जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है। जैसे कि हम भी थोड़ी देर पहले गए थे तो हम वहाँ से बैठते हुए यहाँ पे आए हैं, हम पहले वहाँ पहुँच चुके थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली टिल्ले थे। ठीक है, फिर घुमा तो हमें वो टिल्ले मिले थे वहाँ पर। तो हम दूसरे बाबा के पास पहुँचे यहाँ पर। तो किसी और को मतलब यहाँ पे दिक्कत ना हो, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं वीडियो आप लेन के अंदर सीधा भैरवनाथ तोलियासर धाम लिखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पहुँच जाओगे। तोलियासर लिखोगे तो हो सकता है उसमें कुछ हो जाए, बाकी तोलियासर धाम लिखोगे भैरवनाथ तोलियासर धाम मेरे हिसाब से डूंगरगढ़ तो आप यही पहुँच जाओगे। चलो ठीक है जी, भगत जी जय राम जी की जय भैरवनाथ जय। तो हमने भगत जी से बात करी जो यहाँ का प्राचीनता क्या है, तो आपको सामने फाइनली पता चल चुका है। तो चलिए हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, कुछ इस तरह से आता है। इसी मंदिर के अंदर एक ये छोटा सा बाबा का जो प्राचीन काल से जो है पूजा पाठ यहाँ पर भी हो रही है। जैसे कि हमने आपको दोनों मूर्तियों के दर्शन कराए थे, तो चलिए इन बाबा के दर्शन कर लीजिए। कुछ इस तरह से आता है यहाँ का व्यू जो है। अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। गोरा भैरू जी, जो गोरे भैरू जी हैं, गोरे भैरू जी की आपको दर्शन कराएंगे। तो अभी चलेंगे गोरे भैरू जी के पास। और बाहर का नज़ारा है कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं। जो मंदिर की जो गुम्बद है वो कुछ इस तरह से है, देखिए। जो यहाँ की दुकानें हैं और जो यहाँ की विशेष व्यवस्था है आप इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर ये दुकानें हैं जो यहाँ पे प्रसाद वगैरह दिया जाता है भक्तों को। अभी चलेंगे गोरा भैरव जी के पास, तो आपको दर्शन कराते हैं गोरा भैरव जी को। तो अभी आपको कराया जो भैरवनाथ के दर्शन जी, यहाँ पे हैं गोरे भैरव जी। तो गोरे भैरव जी के दर्शन कराते हैं अंदर चल के आपको। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर देखिए श्री गोरे भैरव बाबा जी हैं यहाँ पर। जी दर्शन कर लीजिए, गोरे भैरव बाबा जी हैं, गोरा भैरवनाथ जी। तो जैसे हमने आपको वहां पर काल भैरव जी के दर्शन कराए थे, वहां पे 2 मूर्तियां थी और छोटी मूर्ति भी थी काल भैरवनाथ जी की। और यहाँ पर हैं गोरे भैरवनाथ जी, दर्शन अच्छे से कर लीजिए। और
पंडित जी से बात करते हैं भी यहाँ की प्राचीनता क्या है, उस मंदिर की क्या प्राचीनता है। तो फाइनली हमारे पास आ चुके हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए यहाँ की प्राचीनता क्या है। प्राचीनता ये है, परदादों के यहाँ से सेवा करते थे, उनकी भक्ति लाइन से उनको आदेश हुआ था कि वो सिर्फ काल भैरव का मंदिर था, तो उनको भाई का एक छोटा भाई का मंदिर और बनने की अनुमति मिली थी उनको, श्री भवनलाल जी को। तो उनसे चमत्कार हुआ था, उन्होंने यहाँ पे पहला देवली स्थापना की थी। देवली स्थापना करने के बाद में धीरे धीरे चमत्कार होने लगे, कुछ भक्तों के काम होने लगे श्री भवनलाल जी के द्वारा। उनके वो काम बताते थे, उनके काम करते भी थे और काम होता भी था। उसके बाद में मूलचंद जी पुजारी उनके पुत्र, तो वो खड़े हो गए उनके लाइन में। तो फिर हमारा गंगा शहर में भी मंदिर है काल भैरव का, बीकानेर के अंदर वहाँ पे स्थित है, वहाँ पे भी हुक्म होकर बना हुआ था। फिर हमने ताऊ जी यहाँ पे 13 साल सेवा की थी। फिर उसके बाद में परिवार जैसे बढ़ने लगा तो बारी और होने लगी, तो एक साल अब भाई तीनों पूछते हैं। अब ये मेरी बारी है इधर 1 साल। अभी आपके सौभाग्य से, परभावी सौभाग्य से 12 महीने सेवा हम लोग ही करते हैं, पूजा हम लोग करते हैं। अब थोड़ा बहुत पिताजी के साथ रहकर थोड़ा बहुत मुझे भी उनकी लाइन में खड़ा कर दिया, तो थोड़ा बहुत मैं भी काम करता हूँ, किसी का ले लेता हूँ, तो कोई समस्या होता है उसकी समाधान कर देते हैं। ये जो है भक्ति करना एक बहुत बड़ी बात होती है। भक्ति सब करते हैं, लेकिन भक्ति भी कोई सूरमा करता है, मतलब भक्ति तो देखो एक कर्म पर होती है। ये हम जो भक्ति करते हैं वो एक कर्म दर्शाता है कि आपके जो भी भक्त आया वो किसी समस्या में व्यस्त तो रहता ही है वो उसके साथ, तो हमारा ये काम है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सही बात। तो हमारे विधि विधान से यही काम होता है, हम सब कुछ हम ही करते हैं। और हम जैसे 4 घंटा 2 घंटा ये जितना बैठाते हैं हम बैठते हैं उनकी माला में और तप में जप में, तो ये कुछ आदेश करते हैं तभी हम बताते हैं, बाकी फालतू कुछ वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, नहीं, इनके आदेश से ही सारा काम करते हैं। जो कुछ करेंगे भैरव बाबा ही करेंगे। हम ये और हम तो अकेले इंसान हैं, मतलब जो करेंगे जो बाबा ही करेंगे। आप बाकी इतने साल हो गए, 7 पीढ़ी हो गए, भैरव जी पुजारियों के अंदर कभी नहीं बोले, पुजारी के अंदर किसी के अंदर नहीं बोले, किसी के अंदर ये गलत बात नहीं कर सकते। कुछ लोग तो क्या है कि अब क्या कह सकते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो थापी मारते को बता देते, वो तो पेट का सवाल है, देखो पेट का सवाल है। और कुछ लोगों की है तो भक्ति है, वो हम लोगों को पता चल जाता है बस क्या बात है किस नहीं, उसकी क्या लाइन है जो वो सौभाग्य भी किसी को प्राप्त होता है, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि एक ऐसे भी कंडीशन होती है जिसपे भी हम 5 बच्चों में से जो अपने मान लीजिए 5 बच्चे हैं, कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, होता है ना, जैसे छोटा लगा लीजिए बड़ा लगा लीजिए, उसी तरह से वो बच्चे होते हैं कुछ जो उनसे उनका लगाव हुआ होता है, उनके अंदर उनकी सवारी आती है। हाँ सवारी 3 प्रकार का पदार्थ होता है। देखो सवारी और इनका खुद का देखो वो तो जलता नहीं है, सीधी सी बात बताता हूँ आपको। जो प्रकाश का जो उत्पन्न होता है ना वही इंसान थोड़ा बहुत जल जाता है, लेकिन उसमें भी क्या भगवान देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी पावर, ये तो उठ सकता है नहीं उठ सकता, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो पावर अपनी कम कर देते हैं। तो जितना जो निकलता है वो एक बार जब से पड़ता है ना उतना देर आपको सब थोड़ा बहुत निकल जाता है। उसके बाद में क्या है कि वो अपना आपके अंदर की फीलिंग ही बोलती है, आप जैसे प्रश्न करोगे वैसे उत्तर मिल जाएगा खाली। लेकिन वो है कि लाली जो चीजें हैं कुछ क्या है, क्रिया है, बंधन है और है, उसका कुछ खुलासा नहीं होता है। उसका खुलासा तभी होता है तब हम लोग माला में अगर बैठते हैं तो हमारे कभी रात को नींदों में सपनों में बता देते हैं या फिर हमें माला में ही बता देते हैं। लगभग माला में ही चलती है सो का काम, तो ये आदेश दे देते हैं कि ये बता दे, ये करवा दे, काम हो जाएगा। लेकिन उस काम में थोड़ा फल मिलता है और लेकिन लेट से मिलता है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज में होने में। तो फाइनली हमने भगत जी से बात करी है जिस मंदिर की प्राचीनता है। तो भगत जी ये जो सामने प्रतिमा देख रहे हैं और उसके में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि वहाँ से पहले भोग लगता है, भैरव जी के तेल से ही स्नान होता है, तेल से स्नान होता है, तेल की स्नान होता है। उसके बाद में मालिपन है जो उसको बोलते हैं चौड़ा, वस्त्र बोल दो, चौड़ा बोल दो, पहना दो,
फिर उसके बाद में भोग लगता है जो भी हो, लेकिन गोरा भैरू को पेड़ा का भोग ज्यादा पसंद है इनको। पेड़ा का। हाँ, मावे के पेड़े थोड़े वो पसंद है। और फिर अगरबत्ती, नारियल, नारियल पर जब नारियल सूखा नहीं रखा जाता है, उस पर दक्षिणा रख के रखा जाता है, तभी वो कुछ प्रार्थना है, आपकी विनती है, मनोकामना जो भी है वो सिमराते हैं। हम अपने हाथों से करवाते हैं ये काम, पाठ वगैरह और मंत्र वगैरह बोलकर सारा काम करवा के उसके बाद में 2 फेरी वहां से लगवा कर यहाँ लाते हैं नारियल को। फिर यहाँ से यहाँ से आपसे पैर प्रार्थना वगैरह और करवा के हम अपने हाथों से वहां रखते हैं, मंत्रों से जाप करके, ताकि आपकी कोई मनोकामना और आपकी इच्छा है या कामना है जो भी वो पूर्ण पूर्ति हो जाए। तो जैसे भगत जी ने बताया भाई, पहले वहां पर तेल चढ़ाया जाता है बाबा को और फिर दोबारा से वस्त्र पहनाया जाता है। तो दर्शन कर लीजिए बाबा के। ये देखिए, और जो मंदिर का व्यू है कुछ इस तरह से आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो देखिए, ये बटुक भैरवनाथ जी हैं। भैरव भी कई प्रकार के होते हैं, 52 भैरव होते हैं। एक तो बटुक भैरव होता है, एक काल भैरव। और काल भैरव की जो मूर्ति है ना वहाँ पर लगी है, वो मेरे दादा की बनाई हुई है। वो तो आपके दादाजी की बनाई हुई है वो मूर्ति है। पहला सर्व रूप उनका ही दिया हुआ है, किसी विश्व के अंदर मूर्ति नहीं थी। अच्छा, मूर्ति नहीं थी। हाँ, तो उन्हीं का चेहरा दिया हुआ है, उन्हीं का ही बनाया हुआ है, क्योंकि उनको फोटोग्राफी के लाइन में काम थे। ये सारी जो मूर्ति है भोलानाथ जी के हाथ से बनाई है। ये जो बड़े मंदिर में अभी है, बड़े वाले मंदिर में जो वहाँ है पे नाम लिखा हुआ है जेठमल जी श्री भोला जी। यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम है यहाँ पे। तो आपके पिताजी का नाम है ये। अभी वो बाबा के चरणों में लीन हो गए हैं। हाँ। और जो इस साइड में ये आपके दादाजी हैं। ये जो हैं दादाजी हैं भगत जी के, जो बाबा के चरणों में अभी विलीन हो चुके हैं और तभी से सेवा कर रहे हैं। आपकी कितनी पीढ़ी है आपकी? यहाँ तो हमारे देखो थोड़े से के अंदर 7 पीढ़ी का झुकाव हो चुका है। 7 पीढ़ी का झुकाव हो चुका है। तो आपकी 7वीं पीढ़ी है? हमारी तो 8वीं तक आ जाएगी। आपकी 8वीं पीढ़ी है। तो देखिए कितना प्राचीन मंदिर है ये, आप देख सकते हैं। ये 8वीं पीढ़ी उनकी जो सेवा कर रही है, तो मान लीजिए लगभग 700-800 साल हो गए होंगे। उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो सोचिए मतलब कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इनके दर्शन हुए बाबा के, भैरवनाथ जी के। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे भगत जी जो घुंघरू रखे हुए हैं, घुंघरू का क्या मतलब? ये घुंघरू इनके इसलिए होते हैं कि सेवा होने के बाद में ये घुंघरू बजते हैं। हमें लोग बजाते हैं ताकि उनसे ये मगन हो जाते हैं, भैरव बाबा जी मगन हो जाते हैं उसमें। तो मैं आपको घुंघरू दिखा देता हूँ जो घुंघरू बाबा जी पहन के नाचते हैं। ये देखिए बाबा के चरणों में घुंघरू रखे हुए हैं। वो भजन भी है घुंघरालय। जैसे रात को जब मंदिर मंगल हो जाता है तब कभी कभी उनका कोई विशेष चमत्कार रहता है, तो इस मंदिर के अंदर भासते रहते हैं घुघरे बजते रहते हैं। उसी में भी बजते रहते हैं काल भैरव के यहाँ पर। और लगभग कभी कभी सुनाई देना पड़ता है। हाँ, तो वही बाई चांस होता है कभी कभी। तो इनकी इच्छा होती है जब नाचने तब नाचते हैं। तब भैरू जी का मदिरा का जब भोग लगता है ना, तब ये शिव जी का ही गुणगान करते हैं। तब 64 जोगनियों को नचवाते हैं। तो भगत जोगनी है वो कौन है हमारे भगत? 64 जोगनी जो इनके चेले चांटे हैं, इनके चेली हैं वो 64 जोगनी। नचवाते हैं, ये नचवाने के शौकीन है। नचवाने के शौकीन है बाबा जी। नचाते हैं। तो ये मदिरा का जब पान भोग लगता है ना, तभी शिव जी का जो आधा भार होता है वो भैरू जी उतारते हैं। शिव जी का आधा भार होता है वो शिव भैरू जी उतारते हैं। अच्छा, भैरू जी उतारते हैं। मदिरा का खास भोग यही है। बाकी कोई अपनी इच्छा पे पिलाता है, जो कोई मनोकामना पे पिलाता है तो भैरवनाथ सुनते हैं उसकी मगन में। लेकिन लगभग यही है, कुछ लोग
उल्टा काम करवाने के लिए भी पिला देते हैं कि किसी को अभी पिला गलत के करना है। नशे में कर दो, नशे हाँ, में करके नशे कुछ में भी करवा भैरव जी लीजिए। उसके साथ गलत कर देगा। सही बात लेकिन है। उसका प्रभाव, आपका काम तो हो जाएगा लेकिन उसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा, उस पे भी पड़ेगा, दोनों पे पड़ेगा, खतरे दोनों को ही। दोनों को खतरा होगा। लेकिन इसीलिए इसे मीठा भोग लगाना चाहिए बाबा हाँ, को। मीठा भोग लगाना चाहिए, आपकी प्रसन्नता से पिलानी चाहिए। हाँ। आपकी कोई खुशी है हाँ। या आपका कोई व्यापार है तो उसमें आप व्यापार को आगे चलाने की और आपका जो लॉस हो रहा है या फिर आपको फायदे के लिए, तो उस टाइम वो पिलाई जाती है। तो जैसे कि हमने भगत जी से बात कर ली है, जो भी है यहाँ के प्राचीनता है, तो चलिए हम आपको जहाँ का जो मंदिर है इनकी परिक्रमा भी करा देते। यहाँ से परिक्रमा होती है मंदिर की, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गौ माता है, ये देखिए यहाँ पे भी भोले बाबा जी हैं और यहाँ पे भैरव बाबा जी हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान जी हैं। तो चलिए हम भी बाबा के चरणों में भोग लगाते हैं। जय बाबा। तो हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और धूप भी मार लिए है। अभी चलते हैं बाहर की तरफ और चलिए चलते हैं बाहर। अभी प्रसाद लेते हैं। ये बाबा का चरणामृत है, चरणामृत बाबा का। तो हमने चरणामृत भी ले लिया है और प्रसाद भी ले लेते हैं। ये बाबा का भोग लगाया हुआ है, जो ये भोग जो है सौभाग्यशाली लोगों को भी मिलता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बाबा का भोग मिला है हमें। और बाबा का अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं बाहर। जैसे कि हमने आपको गोरे भैरव जी के दर्शन कराए, आप सामने देख सकते हैं गोरे भैरव जी हैं, बाबा जी आपको दर्शन करा दिए। हमने भी प्रसाद जोक मार ली है। तो उसके जस्ट पास में मैया करनी माता का मंदिर भी है, क्योंकि जहाँ पर भैरव बाबा होते हैं वहाँ पर माता भी जरूर होती है, क्योंकि उन्हीं के लाल भैरव बाबा जी हैं जो मैया के चरणों में विलीन रहते हैं, भैरव बाबा जी। तो चलिए हम आपको करणी मैया के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए करणी मैया के दर्शन कर लीजिए अच्छे से। पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हैं अपने भैरव बाबा जी, जो भट्टनाथ भैरव बाबा हैं। और यहाँ पे जो देशनोक में जो माँ करनी का जो स्वरूप है, ये देखिए यहाँ पर है। तो करनी मैया के दर्शन कर लीजिए और हम घंटी बजा देते हैं। अभी चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर का नज़ारा कुछ जो आपको दिखाते हैं। करनी मैया के हमने दर्शन कर लिए हैं। तो फाइनली भक्तों हमने आपको दर्शन करा दिए हैं, गोरे भैरव के भी करा दिए हैं और काले भैरव के भी आपको करा दिए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय माता की।